नमस्कार। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। असम को लेकर जो ताजा सर्वे के आंकड़े हैं उस आधार पर असम में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। असम को लेकर अगर बात की जाए तो तीन यहाँ पर प्रमुख पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर AIUDF जो पार्टी है वो यहाँ पर है। ऐसे माना जा रहा है कि कांग्रेस और AIUDF का गठबंधन अगर बनता है तो असम में यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर हो सकते हैं। अगर बात की जाए असम 2021 विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत यहाँ पर नहीं मिला था। 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 29 और AIUDF को यहाँ 16 सीटें मिली थी। असम गण परिषद को 9 और UPPL पार्टी को 6 सीटें मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर असम गण परिषद और UPPL पार्टी के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन इस बार गठबंधन बनेगा या नहीं ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन माना जा रहा है कि चौंकाने वाले आंकड़े असम को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए उदलगुड़ी की 3 सीटों को लेकर तो यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट इंडिया गठबंधन, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। जबकि कछार की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। करीमनगर की 5 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। कामरूप मेट्रो की 4 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। कामरूप ग्रामीण की 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। कार्बी आंगलोंग की 3 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। कोकराझार की 3 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि यहाँ पर गोलपाड़ा की 4 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। गोलाघाट की 5 में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती नजर आ रही है। यहाँ पर चराईदेव की 2 में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत की संभावना है। इंडिया गठबंधन अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। चिरांग की 2 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटें मिल सकती हैं। जबकि जोरहाट की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। धूपगढ़ की 7 सीटों को लेकर बात किया, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। तिनसुकिया की 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सलमारा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। धोबरी की 5 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। यहाँ पर दरांग की 4 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। धेमाजी की 2 सीटों को लेकर बात की दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट मिल सकती है। नगाव की 8 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं। नलबाड़ी की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर बक्सा की 3 सीटों की बात करें, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत की संभावना है। पश्चिम कार्बी आंगलोंग की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बजाली की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बरपेटा की 6 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। विश्वनाथ की 2 सीटों की बात किया तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। यहाँ पर बोगाई गाँव की 3 सीटों की लेकर बात किया, तीनों सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। मैरीगांव की 3 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर मांजुली की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि लखीमपुर की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। इसके अगर बात किया तो यहाँ पर शिवसागर की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। सोनतपुर की 6 सीटों को लेकर बात किया तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। हैलाकांडी की 3 सीटों को लेकर बात किया, तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि होजाई की 3 सीटों को लेकर बात किया है तो यहाँ पर जो है 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात किया असम को लेकर 126 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 76 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर बात की जा रही है 49 सीटें, जबकि अन्य पार्टी को पक्ष में भी कुछ सीटें जा सकती हैं। लेकिन बात की जा रही है कि असम में एनडीए की सरकार यहाँ पर बनती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या यहाँ पर AIUDF के साथ गठबंधन करती है तो फिर चौंकाने वाले आंकड़े असम को लेकर हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, असम को लेकर अपने रख सकते हैं? असम में अगली सरकार किसकी बन सकती है? क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर गठबंधन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।